Hello students, in this class we are going to start a new unit number 8, biomechanics and sports. So from this unit, what are the new things you are going to learn? First one is meaning and importance of biomechanics in sports. Okay, तो biomechanics का जो भी मीनिंग है या इम्पोर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन. ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट. ठीक है, न्यूटन्स का जो भी लॉज है उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एंड स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स. ओके, these are the things you are going to learn from this unit, biomechanics and sports. So first one is meaning of biomechanics. Okay, biomechanics is a made up of two words, bio and mechanics. Here bio deals with organisms or living things and mechanics deals with the power of physics that apply to organism or living things. Okay, तो biomechanics क्या है? Biomechanics is a combination of two words. First one is bio and then mechanics. Bio deals with the living things, ठीक है, and mechanics deals with the power of physics that apply to living things. Okay. Biomechanics is the study of mechanical laws relating to the movement or structure of living organisms. Okay. Biomechanics is the study and analysis of the methods of human activities in sports. Okay, and then biomechanics is the study of internal and external forces on the human body and its motions, which apply to its organs. Right. So these are the meaning through which we can understand the biomechanics. Okay. Next we will see इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमेकेनिक्स इन स्पोर्ट्स. ठीक है, जो यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाया हुआ है, तो वहाँ पर तुम लोग जो बुक यूज़ कर रहे हो वहाँ पर भी अच्छे से लिखाया हुआ है, लेकिन जो मेन पॉइंट है तो वो याद रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, वो याद रहने से हम लोग और एक दो लाइन ऐड करके एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है? इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स. ठीक है, सो थ्रू बायोमेकेनिक्स वी कैन इम्प्रूव आवर टेक्निक्स. जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी गेम हो, एथलेटिक्स हो या फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी होते हैं, तो उसके लिए जो भी टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं थ्रू बायोमेकेनिक्स. ठीक है. नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन इक्विपमेंट्स. और यहाँ पर क्या है, जो बायोमेकेनिक्स क्या करते हैं, इट इम्प्रूव आवर, जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं बायोमेकेनिक्स के थ्रू. जैसे द किट यूज्ड फॉर इच गेम हैज़ बीन इम्प्रूव. द चेंज इन द कॉस्ट्यूम्स ऑफ द एथलीट्स इज द रिजल्ट ऑफ मैकेनिक्स. ठीक है, तो पहले जो एथलेटिक्स इवेंट में, तो वहाँ पर जो कॉस्ट्यूम यूज़ किया था, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत वाइट टी शर्ट हुआ करता था. ठीक है, जो हाफ पैंट यूज़ किया था वो भी बहुत वाइट था. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत स्किन टाइट, ठीक है, स्किन टच टी शर्ट एंड जो हाफ पैंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फोर्स है, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स मिलते हैं वो उस कॉस्ट्यूम से जो पहले यूज़ किया था उस कॉस्ट्यूम से, मतलब जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या जो एयर रेजिस्टेंस होते हैं वो कम होते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ उसका स्पीड बढ़ जाते हैं और परफॉर्मेंस भी एनहेंस हो सकते हैं. ठीक है, सो थ्रू बायोमेकेनिक्स जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स में, तो वो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग, ठीक है। थ्रू बायोमैकेनिक्स वी कैन इम्प्रूव आवर ट्रेनिंग सेशन। तो कैसे स्पीड को मतलब कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो कैसे जो पावर है एंड स्ट्रेंथ है कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो हम लोगों के पास स्पीड होते हैं एंड स्ट्रेंथ भी होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा दूर जेवलिन हो या शॉर्ट फुट हो ज़्यादा फेंक नहीं सकते, ठीक है। इसलिए जो ट्रेनिंग सेशन है वहाँ पर जो है बायोमैकेनिक्स के थ्रू स्पीड को कैसे थ्रू मतलब स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ सभी को कैसे एक ही साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई करना है, और जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, तो थ्रू बायोमैकेनिक्स हम लोग जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स क्या करते हैं, हम लोग का जो बॉडी मूवमेंट है, ठीक है। तो कभी कभी अननेसेसरी मूवमेंट भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो फोर्स के बारे में हम लोग को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो ठीक है। तो फोर्स के अगेंस्ट हम लोग जब जाते हैं या मूवमेंट के अगेंस्ट कोई जब काम करते हैं, ठीक है, तो तब जाके क्या होते हैं हम लोग का इंजरी हो जाता है। तो बायोमैकेनिक्स क्या करते हैं कैसे फॉलो थ्रो करना है, हम लोग जब जाम करते हैं या थ्रो करते हैं उसके बाद एक दो स्टेप कैसे लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रो क्या होते हैं हम लोग का जो इंजरी है वो भी प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, तो वहाँ पर भी बायोमैकेनिक्स बहुत इम्पोर्टेंस डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेफ्टी, ठीक है। थ्रो बायोमैकेनिक्स हम लोग बहुत सेफली कोई भी मूवमेंट लेते हैं या कोई भी ट्रेनिंग सेशन हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि हम लोग का बॉडी कैसे मूवमेंट करना है, ठीक है। क्या टेक्निक अप्लाई करने से हम लोग का जो बॉडी है वो इंजरी नहीं होगी, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स क्या करते हैं हम लोग का जो मूवमेंट है वो सिखाते हैं, कैसे मूवमेंट करना है, एबडक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे करना है, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं या जब अप्लाई करते हैं स्पोर्ट्स में, तो हम लोगों का जो इंजरीज है उससे भी बच सकते हैं या सेफली हम लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। सो बायोमैकेनिक्स क्या करते हैं हम कोई जो परफॉर्मेंस है उसमें भी एनहेंस या मतलब परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, और जो ट्रेनिंग सेशन है वहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंस डालते हैं। जैसे कि जब बायोमैकेनिक्स प्रॉपरली हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग का परफॉर्मेंस डेवलप होते हैं, नहीं तो हम लोग का जो रिकॉर्ड बनते हैं वो नहीं बनेंगे, है कि नहीं। तो ये सिर्फ किंशियोलॉजी बायोमैकेनिक्स ये सब यूज़ करने से ही रिकॉर्ड बनते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, क्योंकि हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली हम लोग एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्रेनिंग सेशन हम लोग जब चेंजेस करते हैं तो बायोमैकेनिक्स सिखाते हैं कि कैसे मूवमेंट हम लोग गलत ले रहे हैं, ठीक है, क्या मूवमेंट में सुधार ला सकते हैं, क्या टेक्निक अप्लाई करने से ज़्यादा परफॉर्मेंस हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। सो जो लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग बना देते हैं बायोमैकेनिक्स। सो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो ह्यूमन बॉडी जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी जो मूवमेंट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग को प्रॉपर नॉलेज हो जाते हैं बायोमैकेनिक्स जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट कैसे करना है या किस पार्ट को कैसे घुमाना है, ठीक है, या हाँ मतलब एक्सटेंशन एबडक्शन हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेंगे कि मूवमेंट जो भी है हम लोग का जो फंक्शन है वो कैसे काम करना है या उसके साथ कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, उसके भी प्रॉपर नॉलेज बायोमैकेनिक्स देते हैं। और इसलिए बोल रहे हैं कि फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन जो बॉडी है उसको
अंडरस्टैंड करने के लिए या समझने के लिए बहुत सुविधा पैदा करते हैं बायोमैकेनिक्स। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।